जॉन एलिया, एक बागी शायर की दास्तान। जॉन एलिया एक ऐसा नाम जो उर्दू शायरी की दुनिया में बगावत, इश्क और दर्द की पहचान बन चुका है। 14 दिसंबर 1931 को अमरोहा, उत्तर प्रदेश के एक साहित्यिक परिवार में जन्मे सैयद हुसैन सिद्दीकी उर्फ जॉन एलिया बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उनके पिता शफीक हसन एलिया खुद एक प्रसिद्ध विद्वान और शायर थे, जिसका असर जॉन की शख्सियत पर साफ नजर आता है। जॉन को अरबी, फारसी, संस्कृत, इब्रानी, अंग्रेजी और रूसी भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन उनकी असली मोहब्बत हमेशा उर्दू ही रही। वो है जान अब हर एक महफिल की, वो है जान अब हर एक महफिल। हम भी अब घर से कम निकलते हैं, क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। क्या कहते हैं? बिल्कुल जलते हैं। वे सिर्फ शायर नहीं थे, बल्कि एक दार्शनिक, अनुवादक और विद्रोही विचारक भी थे। 1947 में बंटवारे के बाद जॉन पाकिस्तान चले गए और कराची को अपना ठिकाना बनाया। यह हिजरत उनके लिए सिर्फ एक भौगोलिक बदलाव नहीं था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक झटका भी था, जिसका असर उनकी शायरी में साफ झलकता है। मैं भी बहुत अजीब हूँ, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ। क्या कहना? मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी। जॉन एलिया की शख्सियत में एक अजीब सा दर्द और तलखी थी, जो उनकी सोच और अशार में खुलकर सामने आती है। वो परंपरागत मूल्यों और सामाजिक ताने बाने के खिलाफ थे, और यही बगावत उनकी शायरी में भी दिखती है। जॉन एलिया की जिंदगी में इश्क एक अहम पहलू रहा। उनकी शादी मशहूर लेखिका जाहिदा हिना से हुई, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं टिक सका। इस नाकाम मोहब्बत ने उनके वजूद में और उदासी और बेबसी भर दी। वे इश्क को सिर्फ एक जज्बाती एहसास नहीं, बल्कि एक मुकम्मल फलसफा मानते थे। इश्क आदमी से होता है, मगर वक्त के साथ ही इश्क खुद इश्क से हो जाता है। यही वजह थी कि उनका इश्क हमेशा एक ना खत्म होने वाले दर्द की तरह उनकी शायरी में उतरता रहा। जॉन एलिया ने शायरी में जो अंदाज अपनाया, वो उर्दू अदब में बिल्कुल नया और अलग था। उनकी शायरी में क्लासिक रवायत, आधुनिक सोच, तंज और फलसफा सब एक साथ मिलते हैं। उनका पहला काव्य संग्रह शायद 1991 में छपा, जबकि वे इसे कई दशकों पहले ही पूरा कर चुके थे। इसके बाद यानी, गुमान और लेकिन जैसे संग्रह आए, जिन्होंने उर्दू शायरी में एक नई जान डाल दी। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। जॉन की शायरी में एक खास बेबाकी और सच्चाई है। वो जज्बाती, दार्शनिक और रोमानी पहलुओं को इस तरह पेश करते हैं कि हर पढ़ने वाला उसमें अपनी जिंदगी की झलक देखता है। जिंदगी के आखिरी दिनों में जॉन गंभीर बीमारी और आर्थिक तंगी से जूझते रहे। उनकी तलखी और बढ़ती गई और वे दुनिया से और ज्यादा उखड़ते गए। वे शराब और सिगरेट में राहत ढूंढने लगे, लेकिन असल लड़ाई उनके अंदर चल रही थी, जो कभी खत्म ना हो सकी। 8 नवंबर 2002 को यह बागी शायर इस दुनिया से रुखसत हो गया, मगर अपने पीछे ऐसा साहित्यिक खजाना छोड़ गया जो हमेशा जिंदा रहेगा। जॉन एलिया सिर्फ एक शायर नहीं, बल्कि एक दौर, एक सोच और एक विरोध का नाम है। उनके अल्फाज आज भी नौजवानों के दिलों को छूते हैं। उनकी बगावत आज भी समाज की हकीकत को उजागर करती है, और उनका दर्द आज भी कई नाजुक दिलों की आवाज बना हुआ है। जॉन, तुम्हारा हाल बुरा है और लोग भी ऐसे होते हैं। यूं जो तकता है आसमान को तू, यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से यूट्यूब से आप जैसे और भी साहित्यिक प्रेमियों को रिकमेंड करता है।
कमेंट में अपनी राय दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, नए किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।